मुकट बिराज रयो। जैसा कि आप श्री द्वारकाधीश मंदिर के पहले एपिसोड में देख चुके हैं, श्री प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ और मथुरा से मेवाड़ कब व कैसे पधारे। अब हम आपको बता रहे हैं कांकरोली में श्री द्वारकाधीश मंदिर में पुष्टि परंपरा में वर्ष भर की दैनिक सेवा पद्धति के साथ विशेष पर्व महोत्सव पर होने वाले मनोरथों के बारे में, साथ ही शुद्धता को लेकर किस तरह मंदिर की परंपराओं में शुरू से ही महत्व देते हुए नियमित सेवा में शामिल किया गया। आज जिस तरह कोरोना संक्रमण को लेकर लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, शुद्धता के लिए बार बार हाथ धो रहे हैं, मगर मंदिर में यह परंपरा शुरू से बनी हुई है कि मंदिर में प्रभु को भोग बनाने वाले सेवादार नहाकर व मुंह पर पट्टा बांधे हुए रहते हैं तथा सामाजिक दूरी भी बनाए रखते हैं। इसी तरह मंदिर से जुड़ी अनूठी परंपराओं व सेवा पद्धति से आपको रूबरू कराने के लिए हम फिर पहुंचे हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर। इसको लेकर जनसंपर्क अधिकारी विनीत सनाडी के साथ विजय शर्मा की खास रिपोर्ट। वो जब जलाई जाती है तो उसको एक ऐसे तेल में रखा जाता है, कुछ कपड़ों को उस तेल के अंदर 4-5 तरह की जड़ी बूटियां आती है, उस तेल में भिगोया जाता है, फिर उस डंडे पर उस राल को बांधा जाता है और सिंगाड़े का आटा और राल जब उसमें आग लगा के उस कपड़े के ऊपर डाली जाती है तो उसका जो धुआं होता है वो हमारे शरीर में जाता है और एक कफ और जीवाणु जो होता है उनका नाश करता है। एक बहुत पुरानी पद्धति है जो लोगों को अभी जो सैनिटाइज करने का जी बात जी कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे सैनिटाइज करेंगे सारे कीटाणु मर जाएंगे, तो ये मुझे लगता है सैनिटाइज की व्यवस्था ही भगवान ने रखी है उस वक्त की ये सैनिटाइज। दूसरी एक बात, श्रीनाथ जी वर्ष में एक बार प्रभु द्वारकाधीश मंदिर पर भावनात्मक रूप से विजयदशमी के दिन प्रभु द्वारकाधीश के साथ राजभोग आरोप नहीं गई। प्रभु श्रीनाथ जी यहाँ पर भावनात्मक रूप से पधारते हैं क्योंकि एक समय था जब रसियार से प्रभु श्रीनाथ जी को द्वारकाधीश प्रभु ने नाथद्वारा में विराजित किया था। तो श्रीनाथ जी ने ये कहा था कि अब से प्रतिदिन विजयदशमी के दिन मैं यहाँ पर प्रभु द्वारकाधीश के साथ भावनात्मक रूप से राजभोग करूंगा। जैसे आपने बताया भावनात्मक रूप से, तो क्या विजयदशमी के दिन इस तरह की कोई व्यवस्था उनके लिए अलग से की जाती है कि उसमें श्रीनाथ जी आते हैं? बिल्कुल व्यवस्था अलग की जाती है। पूरा सेवा क्रम बदलता है। अंदर का जो ठाकुर जी की जो चौकी भोजन के राजभोग के लिए लगती है, उसके साथ श्रीनाथ जी की चौकी लगाई जाती है। उनके लिए आरती की अलग से व्यवस्था होती है, 2 बार आरती उनकी होती है श्रीनाथ जी अलग से जी बिल्कुल, और पूरा स्वरूप एक साथ विराजता है और बहुत अलौकिक वो नजारा होता है। लेकिन हम तो अंदर जा नहीं सकते, लेकिन अंदर के जो महाराज श्री हैं, मुखिया जी हैं, उनके जो भाव के माध्यम से हमें पता चलता है। वो जैसे ये है भोग जो लगता है या भोजन जो होता है, भोजन हमेशा ये बताया गया है पर्दे के अंदर ही होता है भोजन, तो वो निश्चित रूप से श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश जी का समित रूप से जो भोजन होता है तो वो निश्चित रूप से पर्दे के अंदर ही होता होगा उसका दर्शन। पर ऐसा अगर मान लो दर्शन का लाभ भी आम दर्शकों को दर्शनार्थियों को कभी 56 भोग या कभी वहाँ से कोई झांकी यहाँ आती है, दोनों श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश का सम्मिलित रूप से कभी दर्शन का लाभ कभी मिलता है? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ऐसा 2 बार होता है। एक तो 56 भोग अगर कोई ठाकुर जी हो तो 56 भोग के ये प्रकार श्रीनाथ जी में नहीं है, ये प्रकार काकोरी में है। श्रीनाथ जी के 56 भोग के दर्शन नहीं है, लालन के 56 भोग के दर्शन। लेकिन द्वारकाधीश प्रभु अगर कहीं बाहर पधारते हैं और वहां अगर 56 भोग है तो वो 56 भोग के दर्शन प्रभु आरोपते हुए हम सभी को होते हैं। दूसरा प्रकार है अन्नकूट का दर्शन। अन्नकूट के जो दर्शन होते हैं उसमें प्रभु 4 जो सामग्री आरोपते हैं उसके साथ अन्नकूट के दर्शन में हम सभी को दर्शन होते हैं। ये प्रकार 2 बार बनता है। दूसरी बात, श्रीनाथ जी चलायमान नहीं है, श्रीनाथ जी अपने मंदिर में रहते हैं और वहां से बाहर नहीं आते हैं। उनके रूप में उनके प्रतीकात्मक स्वरूप मदन मोहन जी या लालन प्रभु जो वो यहाँ पर समय समय पर पधारते आए हैं और उनके अलौकिक मनोरथ अभी जैसे नाथद्वारा महाराज के द्वारा शुरू भी किया गया है। जो मनोरथ हम देख रहे हैं लॉकडाउन में, उसमें हमने देखा है कि कितने वैभवशाली परंपराएं से हम अभिभूत हुए हैं, हमारा इतिहास अभिभूत हुआ है और हमने ऐसे कई मनोरथ करवाए हैं। यहाँ से प्रभु द्वारकाधीश कई बार नाथद्वारा पधारे, चाहे वो घसियार की बात है या फिर कछुई बाग में होली खेलने का उत्सव मनाया गया हो या फिर लाल बाग में 7 स्वरूप का उत्सव हो, प्रभु कई बार पधारे। ऐसा ही ब्रजभूषण लाल जी महाराज जी के वक्त प्रभु एक बार ब्रज पधारे थे यात्रा के और पूरे कांकरोली नगरवासी
प्रभु के साथ उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे। बहुत आनंद उस वक्त बरसा था। ये पुष्टि मार्गी परंपरा है। ये एक पुष्टि मार्ग संप्रदाय है जो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की। इसको पूजा कहते हैं नहीं, सेवा सेवा, पूजा नहीं, पूजा नहीं है। पूजा और सेवा में बहुत अंतर है। हाँ वही। सेवा तो कोई बीमार पुरुष होता है उसकी भी सेवा करते हैं, कमजोर होता है उसकी भी सेवा करते हैं। तो सेवा भाव तो उसमें सेवा की भावना रहती है, तन मन से सेवा की जाती है। हाँ तो यहाँ पूजा नहीं, मेन सेवा पद्धति है, सेवा है, समर्पण है। समर्पण भाव से होते वही सेवा है। जैसे एक बालक है, अब बालक की दिनचर्या उसकी माँ किस प्रकार उसकी सेवा शुश्रूषा करती है, वो का वो क्रम है कि बालक जगता है तो उसको किसकी आवश्यकता, सबसे पहले दूध की आवश्यकता होती है नहीं, वो तो वही क्रम चलता है। उसके बाद फिर स्नान कराना करना, फिर नाश्ता की व्यवस्था, उसके बाद फिर भोजन की व्यवस्था, फिर दिन में सोना और फिर शाम को बाल लीला ही है। बाल स्वरूप को, भगवान को बाल स्वरूप समझ करके इसकी ये विधान किया गया है। राग भोग सब उस हिसाब से है सारा, ऋतु अनुसार वस्त्र, ऋतु अनुसार भोग, ये सब क्रम। वर्ष भर जो मनोरथ होते हैं वो भी उसी अनुक्रम में होते हैं। उसी क्रम में, वो भी ऋतु के अनुसार ही होते हैं। केवल एक अधिक मास आता है उसमें ये बंधन हटता है कि अधिक मास चाहे किसी भी ऋतु में आवे, वो उसमें वर्ष पर्यंत होने वाले उत्सव जो है वो उसमें हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सर्दी में आप नाव का मनोरथ कराना चाहो नहीं होगा, नहीं, वो उष्ण काल में गर्मी में होगा। लेकिन अधिक मास है और मान लो उस समय आता है तो वो हो सकता है उस समय, केवल वो छूट है अधिक मास में, बाकी तो उसके हिसाब बाकी से पूरे वर्ष भर के सभी मतलब सेवा है वो पूरी तय है। निर्धारित दिन, साल के 365 दिन है और 365 दिन की सेवा सब निर्धारित है कि आज आषाढ़ सुदी 11 आषाढ़ विद एकादशी है, तो आज ठाकुर जी को कौन से वस्त्र धारण किए जाएंगे। अगर वो 365 दिन का ये है प्रावधान है इसमें। अगर कोई तिथि डबल हो, जैसे 2/11 है, तो फिर क्या उस दौरान क्या वो इस सिद्धांत पुष्टि मार्ग में वो सिद्धांत है इसका। अच्छा। कि उद्यात, अच्छा, यानी सूर्य जो उदय होता है उस समय कौन सी तिथि है, चाहे वो 15 मिनट ही हो या घंटे भर भी हो, वो तिथि उस दिन वो तिथि वो नहीं जाएगी। ठीक, ये इसमें उद्यात का वो मुख्य। धन्यवाद। की सेवा के क्रम की, विभिन्न दर्शनों की, और ये सारी जानकारियाँ, बेहतरीन जानकारियाँ हमें आपने दी, हमारे जयवर्धन के दर्शकों को ये मिली। और आगे भी आपको हम नए नए दर्शनों के लिए, नए नए जो भी मंदिर अपने राजसमंद के जो भी मेवाड़ में बेहतरीन मंदिर के दर्शन हैं, वहाँ से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और विनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयवर्धन के सारे दर्शकों का, और खासतौर पर जयवर्धन की टीम का, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से काकोली नगर में इस तरह के एक बुलेटिन की आवश्यकता थी। चाहे बात हम जयवर्धन पुस्तक की करें या डिजिटल, आज के ज़माने को देखते हुए डिजिटल बुलेटिन की, आज के ज़माने में और खास तौर पर आपने जो मुहिम शुरू की है काकोली के छोटी सी छोटी खबर को आम जन तक पहुंचाने की, वो बेहद खास है, बेहद उपयोगी है। और आने वाले समय में जयवर्धन का एक बहुत बड़ा रूप हमें देखने को मिलेगा। प्रभु श्री द्वारकाधीश के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर से पुष्टि मार्ग की तृतीयपीठ प्रन्यास के इस मंदिर की ओर से, महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी की आज्ञा की से, तृतीयपीठ काकोली युवराज डॉक्टर वागीश कुमार जी की आज्ञा से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को प्रभु का आशीर्वाद मिले। जय द्वारकाधीश।